Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the Advanced English series जहाँ पर we are discussing class 11th in board Advanced English and the essay which we are going to discuss today is Beauty and the Beast. मैंने अपने चैनल पे तकरीबन सारे essays अपलोड किए हैं, तो काइंडली मेरे चैनल पे जाइए एंड द प्ले लिस्ट इज़ प्रेजेंट देयर कि ताकि आप लोग ये नोट्स देख सको. ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने तब बनाए थे व्हेन आई वाज एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट, लेकिन अब आई एम नॉट एन एडवांस इंग्लिश स्टूडेंट एनी मोर, बट आई सी दैट किड्स आर कन्फ्यूज दीज डेज क्योंकि कोई और गाइडेंस नहीं है एनीवेयर एल्स. तो आई वांट कि जो मैंने ख़ुद पास पेपर के क्वेश्चंस ये वाले कंपाइल किए हैं एंड मैंने नोट्स बनाए हैं वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए कि पेपर में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है एंड यू नो हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से आ जाए. अच्छा, इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को ये बेसिकली इसके बिल्कुल क्लियर ऊपर से पिक्चर्स दिखा दूँगी ऐसे करके कि ताकि आप लोग इनकी पिक्चर्स ले लेना, ठीक है. और फिर आप लोग अपने पास इसको सेव कर लीजिएगा कि ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो जब आपका एग्ज़ाम आए, ठीक है. इसको PDF बनाकर अपने पास सेव कर लीजिएगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एसे दैट इज़ द ब्यूटी एंड द बीस्ट. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ प्रेजेंट इन द पास्ट पेपर्स इज़ लाइफ हैज़ बिकम अ बिग मैकेनिकल डिवाइस. डू यू अग्री विद द आइडियाज़ ऑफ H.M. Tomlinson इन द ब्यूटी एंड द बीस्ट. अभी जो ऑथर था इसका नेम है H.M. Tomlinson. अब लाइफ एक मैकेनिकल डिवाइस बन गई है, लाइफ एक मशीन की तरह बन गई है. इट इज़ मोनोटस, इट इज़ नॉट यू नो द वे पीपल यूज़ टू हैव इट जब उनका कनेक्शन हुआ करता था विद द नेचर, ठीक है. तो इसी चीज़ को हमने एलैबोरेट करना है कि किस तरीके से लाइफ एक मैकेनिकल डिवाइस बन गई है और क्या आप एग्री करते हो या नहीं करते, ठीक है. In the essay, the writer describes how our life has become a big mechanical device, and I personally agree with it. सही, सबसे पहले आपने बताना है कि राइटर क्या सोचता है, फिर आपने अपना ओपिनियन बताना है कि जी मैं भी इसके साथ एग्री करती हूँ या करता हूँ. After the advent of industrial revolution and technological advancements, I believe that this world has become a global village. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और टेक्नोलॉजी के आने के बाद आई बिलीव कि ये जो दुनिया है दैट हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. ग्लोबल विलेज मीन्स कि यहाँ पर मतलब दुनिया एक विलेज की तरह हो गई है, इतनी कनेक्टेड है कि फ़ील होता है कि जैसे एक ही गांव है, हम सब एक ही गांव के लोग हैं, एक ही शहर के लोग हैं, ठीक है. स्पेशली जब आप देखते होगे सोशल मीडिया वगैरह पे, तो यू रियली डोंट नो दैट पर्सन बट स्टिल यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन, राइट. आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड टेक्नोलॉजी. Say it be music, movies, dramas, plays. We all are experiencing the same phases of life. अच्छा, ये मेरे टीचर की राइटिंग है तो काइंडली इसको इग्नोर कर दीजिएगा. सेम स्टेजेस ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड हैज़ द सेम यूथ एंड द सेम आइडियाज़. तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड जो है किस पे रिवॉल्व कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी. और आपको पता होगा कि आजकल जो चीज़ें ट्रेंडिंग है तो सारी दुनिया उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है, सारी दुनिया उन्हीं म्यूज़िक को, उन्हीं मूवीज़, उन्हीं ड्रामाज, हर चीज़ वही सेम है. यूथ भी सेम है, ओल्ड एज भी सेम है, राइट. तो आइडियाज़ भी सेम है. दिस हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ क्रिएटिविटी विच इज़ इन आर्ट. अब ये क्या कह रहा है, दिस हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि लोग अपनी कोई चीज़ सोचते ही नहीं है. लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ वो चीज़ ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा क्योंकि ये ट्रेंड है, क्योंकि ये चीज़ वायरल हुई भी है, राइट. सो देयर इज़ नो क्रिएटिविटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. There is a different kind of act in all of us, and that is being ended, and the world is nothing new but a flock of sheep. ठीक है, ये नाउ नहीं है, न्यू है. तो दुनिया अब कुछ भी न्यू चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स ओनली अ फ्लॉक ऑफ शीप. शीप जैसे चल रही होती है ना अपने गार्डियन के पीछे पीछे, उसी तरीके से इंसान भी ट्रेंड्स के बेसिस पे और वायरल चीज़ों के पीछे पीछे बस चलते रहते हैं. As the writer says in his essay, science assembles us, art does not unite us. साइंस हम लोगों को एक ही जगह असेंबल करती है. Why? Because all of that is related to fact. All of that is factual. We cannot change it. लेकिन art does not unite us. क्यों? क्योंकि art is different. Everyone has a different mindset. Everyone has different imagination. ठीक है. तो आर्ट हमें यूनाइट नहीं करती, आर्ट हमें डिफ्रेंशिएट करती है. हर कोई अपने आइडियाज़ डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करेगा, राइट. एंड हर किसी की चीज़ डिफरेंट होगी. कोई भी चीज़ मतलब कोई किसी की चीज़ कॉपी करना भी चाहे तब भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. What does H.M. Tomlinson mean by saying space and science insulate us from the sympathy of
ह्यूमेन कम्युनिकेशन। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो स्पेस और साइंस है वो हमें महरूम कर देती है फ्रॉम सिंपैथी, वो हमें महरूम कर देती है फ्रॉम एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस, ठीक है। वेयर एज ह्यूमन्स आर कनेक्टेड बाय इमोशंस, राइट। जैसे आपने ह्यूमन एजुकेशन में पढ़ा होगा कि किस तरीके से आपको कंपैशन दिखाना है एंड एवरीथिंग, लेकिन ये जो साइंस है वो हमें इंसुलेट कर देती है, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चलता है फ्रॉम दिस ऐसे कि हम लोग इंसुलेट हुए हुए हैं। द राइटर H.M. Tomlinson of the essay Beauty and the Beast explains here that science separates us from compassion and kindness at the level of humanity. Science हमें क्या करती है, separate कर देती है from compassion and also from kindness. All the sciences are mere facts which are to be learned and everyone walks in the same direction. अब साइंस के अंदर क्या है, हर चीज़ एक फैक्ट होती है। जैसे अगर अर्थ घूमती है 360 डिग्रीज घूमती है तो वो 360 डिग्रीज ही घूमेगी। मैं ये नहीं कह सकती कि इट रोटेट्स 180 डिग्री और इट रोटेट्स 270 डिग्री या वट एवर इज़ अ फैक्ट इट विल रिमेन अ फैक्ट, ठीक है। तो साइंस इट यूनाइट्स एवरीवन, हर कोई एक ही डायरेक्शन में चलता है। हाउएवर फॉर आर्ट everyone has got a different brain that leads to different ideas and hence new forms of creativity, ठीक है। अब आर्ट के अंदर क्या होता है, हर किसी के पास एक अलग ब्रेन है, अलग आइडियाज़ हैं और उसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी भी बिल्कुल अलग है। आर डिस्कवर्ड एंड नॉट नोन टू प्रीवियस रेसेस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब हर किसी का जहन डिफरेंट होता है, राइट, और हर किसी का जो जहन डिफरेंट तरीके से चलता है तो उसमें एक न्यू क्रिएटिविटी हमें नज़र आती है, ठीक है। But the writer here tries to explain that nowadays there is a lack of personalization. Personalization की बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि हर कोई एक ही ट्रेंड में चलना चाह रहा है, हर कोई एक ही चीज़ फॉलो करना चाह रहा है, ठीक है। And development of strong and distinctive personality as everyone has the same ideas due to the same media and leads to a lack of creativity. अब हर किसी के पास सेम मीडिया है, हम वही शोज़ देखते हैं, वही टीवी देखते हैं, वही इंस्टाग्राम चलाते हैं, वही स्नैपचैट चलाते हैं, है ना। तो जब हम वही सेम चीज़ें करते हैं तो फिर हमारे आइडियाज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई हमारे ये चीज़ नहीं है दैट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज़ आउट ऑफ द मून, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। There is a lack of creativity in arts, which is why human race has lost compassion. Human race ने क्या किया है, compassion खो गई है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन्स के पास ना क्रिएटिविटी है, ना उनको कंपैशन शो करना आता है, उनके बस यही है, उनको भागना है, जस्ट लाइक शीप आफ्टर देयर मास्टर, दैट्स इट, ओके। Our heads instinctively turn in one direction. We are losing our personal oddities and characteristics. तो ये क्या बता रहा है कि हमारी जो पर्सनलाइजेशन थी, जो हम पर्सनल जो हमारे ऑड्स थे, मतलब एक चीज़ होती है, एक इंसान के अंदर यूनिक एस्पेक्ट जो होता है, वो चीज़ हम लोग खो चुके हैं, ठीक है। वो चीज़ अब हमारे अंदर रही नहीं है कि हमारे अंदर पर्सनल चीज़ें हों जो कि मतलब सबसे अलग हम लोग दिखें, वो चीज़ अब रही नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाली, ये मैंने आपके ऐसे से ही निकाला है, तभी आई हैव रिटन दिस विद अ ब्लैक पेन, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम दिस बुक इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे एंड ये मैंने आपके ही ऐसे का एक छोटी सी लाइन निकाल के अपने क्वेश्चन में लिखी है कि ताकि मेरा आंसर इम्प्रूव हो जाए। अब आप ये कर सकते हो कि आप यही वाली चीज़ याद कर लें, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप खुद भी इस तरीके से निकाल सकते हो अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो ये भी याद करके लिख कर आ जाएंगे, तब भी आपका पेपर ज़बरदस्त हो जाना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन में एक तो एटलीस्ट हो जो आप लिख सको, ठीक है। अब वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये एक ही आंसर है लेकिन इसके क्वेश्चंस दो हैं, ठीक है। डिस्कस H.M. Tomlinson's comparison between beauty and art of the old modes of entertainment and barbarism of modern amusement. अब ये क्या कह रहा है कि ओल्ड मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो थे, पुराने ज़माने की जो एंटरटेनमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, दैट वाज एन आर्ट, लेकिन जो मॉडर्न अम्यूज़मेंट है वो एक आर्ट नहीं है। दैट इज़ बारबैरिज्म, दैट इज़ क्रूअल्टी, दैट इज़ नॉट नाइस, दैट इज़ नॉट यूनिक, वो यही चीज़ कह रहा है। या फिर हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि पास्ट पेपर्स में है। अकॉर्डिंग टू टॉमलिंसन, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ बीस्ट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ब्यूटी का क्या सिंबल है, दैट इज़ द ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट इज़ द सिंबल ऑफ ब्यूटी, और बीस्ट क्या चीज़ है, बीस्ट इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट और द मॉडर्न फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो दैट थिंग इज़ द बीस्ट।
अब इसका मैंने ये 2 क्वेश्चन हैं लेकिन इनका आंसर एक ही है। यूजुअली आप लोगों से एडवांस इंग्लिश में ऐसे ही पूछा जाता है कि मतलब एक ही थीम होती है, एक ही आंसर होता है हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे ना, तब भी आप मतलब मार्क्स लेकर आ जाओगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। H.M. Tomlinson, in his essay Beauty and the Beast, compares both old and new forms of entertainment. अब इसने क्या किया है अपने ऐसे में, कंपेरिजन किया है किस चीज़ का, ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का एंड न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का, ठीक है। He refers beauty as the old form of entertainment, where the writer watched plays in the theatre, listened to symphonies or opera. अब राइटर क्या करता था, पुराने ज़माने में प्लेज होते थे थिएटर में, पुराने ज़माने में टीवी नहीं होती थी, रेडियो नहीं होता था, ठीक है। तो ये चीज़ राइटर को काफ़ी अच्छी लगती है। द पीपल हैड अ पर्टिकुलर वेल डिफाइंड टेस्ट, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था इन लोगों का। When the writer felt like listening to music, he went to the orchestra and had a feeling that the drummer was Zeus. अब Zeus कौन है? Zeus was a Greek god, ठीक है, mythical Greek god, असली में तो नहीं obviously। एंड जब ये ऑर्केस्ट्रा में जाता था और जब वो देखता था कि ये जो ड्रमर है वो ड्रम बजा रहा है, तो उसको इतनी एक पावरफुल फीलिंग आती थी, उसको लगता था कि ये तो खुदा है मेरा। हालांकि ऐसे कहना गलत है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टर्म्स, लेकिन यू विल हैव टू राइट द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर, ठीक है, राइट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑथर, कि इसको ऑथर को ये लगता था कि द ड्रमर वॉज अ ग्रीक गॉड नेम्ड ज़्यूस. इट वॉज मैजिकल और सरियल experience and a feeling of heavenly music that was being played by the mythological gods and touched the soul of man. तो ये चीज़ क्या थी कि इट वॉज वेरी हेवनली, इसको ऐसा लगा जैसे ये किसी जन्नत में पहुंच गया हो, ठीक है, और इसको ये चीज़ बहुत टच हुई इसके सोल को. द आफ्टर इफेक्ट्स वर मैजिकल एज वेन द म्यूजिक स्टॉप्ड द राइटर कुड फील इट प्लेइंग इन हिज हेड, ठीक है. अब जब म्यूज़िक ख़त्म भी हो गया था तब भी राइटर को ये फील हो रहा था कि शायद ये मेरे अभी तक सर में चल रहा है. कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम जैसे कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो फिर वो हमारे ब्रेन में चलता रहता है, तो वही इफेक्ट राइटर के पास आ जाता था. व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा स्टिल उसके दिमाग में वही सेम म्यूज़िक चलता रहता था, ठीक है. Was Zeus himself leisurely beating a measure for the spheres. अब ये मैंने ऐसे में से ही निकाली है कि Zeus खुद जो है बीटिंग कर रहा होता था, मतलब वो ड्रम बजा रहा होता था, ड्रम को बीट कर रहा होता था. एंड इट वाज द मेजर फॉर द स्फेयर्स. वो बिल्कुल मतलब अच्छे से उसको करता था कि इसको ऐसी फीलिंग आती थी कि ये जन्नत में पहुंच गया है, ठीक है. अब ये मैंने बता दिया एंशंट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का, ठीक है, जहाँ पर इसको बहुत मज़ा आया करता था. यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं जो आपके एसे में हैं. दैट वाज अ थिएटर, सिम्फोनीज और द ओपेरा. ये भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडर्न एंटरटेनमेंट. फॉर मॉडर्न एंटरटेनमेंट द राइटर रेफर्स इट एज द बीस्ट, that the radio and the television is just like a supply of water without any diversity. ठीक है. अब इसको क्या लगता था कि ये जो रेडियो और टीवी है दैट इज़ अ सप्लाई ऑफ वाटर, ऐसे जैसे कोई पानी बह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है. He feels as we do not concentrate on it as we are doing other work along with the household chores. अभी क्या कहता है कि हम इस पे टीवी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, है ना. टीवी चल रहा होता है, बच्चे कोई काम कर रहे होते हैं, अम्मी कोई काम कर रही होती हैं, अब्बा कोई काम कर रहे होते हैं. यही चीज़ होती है ना, कोई भी फोकस नहीं कर रहा होता टीवी पे. टीवी इज़ जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन इन मॉडर्न टाइम्स. लेकिन एंशियंट टाइम्स में जो ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट थे दे वर नॉट अ डिस्ट्रैक्शन. लोग बाकायदा जाया करते थे यहाँ पर टू दीज प्लेसेस इन ऑर्डर टू गेट एंटरटेन्ड, ठीक है. अब इसको ये लगता है कि ये जो रेडियो और टीवी है इट इज़ लाइक अ सप्लाई ऑफ वाटर और लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करते और हम दूसरा काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड चोर्स के साथ साथ वी आर ऑल्सो डूइंग अदर वर्क और हम साथ साथ ही टीवी देख रहे हैं. द राइटर डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ टॉकीज़ एज ही वेंट ओनली वंस. अब जो है राइटर को जो वॉकी टॉकीज़ होते हैं उनका भी इसको आइडिया नहीं पसंद आया, ठीक है, उसको ये भी अच्छा नहीं लगा, टीवी भी अच्छी नहीं लगी. फॉर अ रेडियो ही कोट्स, रेडियो के लिए ये क्या कोट करता है. द रेडियो सेट दैट स्टैटिक लिटिल बॉक्स ऑफ ट्रिक्स वी सब्सटीट्यूट फॉर अ म्यूजिशियन एवोकिंग फ्रॉम अ कॉन्सर्ट ऑफ आर्टिस्ट. द ट्रायम्फ ऑफ द मास्टर इज इम्पर्सनल. अब ये क्या कहता है कि इट इज़ लाइक अ लिटिल बॉक्स ऑफ ट्रिक्स. छोटा सा डब्बा होता है ना रेडियो, इट इज़ अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स एंड वी सब्सटीट्यूट फॉर अ म्यूजिशियन. हम जो है इसको लेकर आते हैं अपने घर में और हम इसको किस चीज़ का सब्सटीट्यूट बनाते हैं, एक म्यूजिशियन का सब्सटीट्यूट बना देते हैं, ठीक है. जब भी हमें म्यूज़िक सुनना होता था पुराने ज़माने में तो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू टर्न ऑन द रेडियो, राइट. वो किसी थिएटर में नहीं जाते थे,
सही है, रेडियो चला देते थे, वो उनकी सस्ती एंटरटेनमेंट हो जाती थी। फ्रॉम अ कॉन्सर्ट ऑफ आर्टिस्ट द ट्रायम्फ ऑफ द मास्टर इज़ इम्पर्सनल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा का पूरा लिखो, मतलब ये 4 लाइनों का है, आपको याद करने में मुश्किल होगी, तो आप ये भी याद कर सकते हो, दैट स्टैटिक लिटिल बॉक्स ऑफ ट्रिक्स। इतना भी लिखोगे तब भी आपको आंसर अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। वी सब्सटीट्यूट फॉर अ म्यूजिशियन, ये वाला भी अगर आप सिर्फ इतनी लाइन भी लिखोगे तब भी आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन बस आपने लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है और इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। जितना चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, जितना ब्लैक पेन के साथ लिखोगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे सिर्फ ऊपर से सरसरी पेपर चेक करते हैं। एंड अगर उनको पेपर में इस तरीके से ब्लैक पेन वगैरह नज़र आ गई, एंड उनको अगर ये जो है एग्जैक्ट वर्ड्स मिल गए फ्रॉम द नॉवल, ठीक है, तो आपको मतलब मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब वी हैव फिनिश दिस ऐसे। मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो और फिर एक PDF बना के अपने साथ सेव कर लेना। क्लियर है? आई होप क्लियर तो है। चलो जी, ये 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इनका आंसर यही है, एक ही आंसर है, 2 क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में आए हुए। ठीक है, मैंने सोचा आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, और ये कुछ भी नहीं है, इसको बस काटा हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप बस इसको अच्छे से याद करके लिख कर आओगे ना, तो आपका इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस नहीं चेक की ऑफ अदर इंपॉर्टेंट एसेज लाइक अनियन ईटर एंड गोल्डन ड्रगेट एक्सेट्रा, तो वो जाके मेरे चैनल पे चेक करें। सही है, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखा है एडवांस इंग्लिश का, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जानी है उन चीज़ों से, राइट। एंड सेकेंडली ये कि कोई भी इश्यूज़ हों, कोई भी क्वेरीज़ हों, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को आंसर दे दूँगी। किसी और सब्जेक्ट में क्वेरीज़ हों वो भी पूछ लीजिएगा, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 एसेज बचे हैं, एक वर्ड बाय द सी बचा है और दूसरा बचा है हायसिंथ फील्ड्स। ये 2 एसेज करने के बाद हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इंग्लिश एसेज ऑफ टुडे ये ख़त्म हो जाना है, और उसके बाद मैं सेकंड ईयर की भी प्लेलिस्ट अपलोड कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। एंड हम लोग अब्राहम लिंकन भी पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड आप सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो कि ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।